गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है बीएससी सेकंड सेमेस्टर से टेरिडोफाइट्स। बहुत ही आज का टॉपिक हमारा रोमांचक होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जीआईसी, नीट एंड अन्य कंपटीशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने रिक्शिया मार्केंशिया, स्फेग्नम एंथोसरॉस यानी कि ब्रायोफाइटा को कंप्लीट कर लिया है और अगला नया यूनिट जो स्टार्ट हुई है वो सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट से हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेरिडोफाइट क्या है, कौन से प्लांट हैं टेरिडोफाइट। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इवोल्यूशन के बाद पृथ्वी पर कोई प्लांट आया तो वो था एल्गी, और एल्गी के इवोल्यूशन के बाद, उद्विकास के बाद जो प्लांट बने थे वो थे ब्रायोफाइट। यानी ब्रायोफाइट को हमने पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा, जो कि फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जाने जाते थे। उसके इवोल्यूशन के बाद जो प्लांट बने हैं वो हैं टेरिडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट के बारे में हम जाने तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट थे जिनमें वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट होने लगा था। तो ऐसे फर्स्ट प्लांट जिसमें वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट होने लगा था, ये टेरिडोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। और आपको बताएं कि ब्रायोफाइट के अंतर्गत जो प्लांट थे वो गैमेटोफिटिक थे, जिसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी, लेकिन उनके उद्विकास के बाद और विकसित होने के बाद जो प्लांट बने हैं टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफिटिक हो गई है, यानी कि इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इसकी कहलाती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स आपस में डिफरेंशिएट होते हैं, विभेदन होता है, जिसमें पहचान सकते हैं रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीव्स क्या है। तो ऐसे प्लांट्स को हमने स्पोरोफिटिक प्लांट कहा। तो आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके सबसे पहले इसके हम जनरल फीचर्स को समझेंगे, उसके बाद एक एक करके इसके प्लांटों की स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, उसे चैनल पर जाकर अवश्य देखना और हमारा चैनल जीत विज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आपको बहुत ही सरल भाषा में, इजी भाषा में आपको वीडियो में प्रोवाइड करता रहूंगा, और अंडरलाइन किए हुए शब्दों को आप नोट जरूर करना, जिससे ये क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। ये क्वेश्चन केवल आपको बीएससी लेवल से ही नहीं, आपके भविष्य में आने वाली कंपटीशन, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी रेलवे या फिर जीडी जैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो आइए समझते हैं जनरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट वस्कुलर क्रिप्टोगेम। फर्स्ट वस्कुलर यानी कि पृथ्वी पर पहले ऐसे प्लांट आए हैं टेरिडोफाइट जिनमें वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ है, जिनमें वस्कुलर प्लांट बने हैं, क्रिप्टोगेम्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वस्कुलर बंडल यानी वस्कुलर क्या होते हैं। वस्कुलर प्लांट वह होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। जाइलम फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? प्लांटों के अंदर मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांटों तक, ऊपर तक पहुंचाने का जो वर्क किया जाता है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम इनको फर्स्ट वस्कुलर प्लांट के नाम से जानते हैं। ये प्लांट क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती वो प्लांट क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर आपकी एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ये सभी क्रिप्टोगेम्स प्लांट कहलाते हैं। इसके अंतर्गत टेरिडोफाइट भी आता है। जबकि इससे और ऊपर बढ़ते हैं तो
आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग तो होती है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि उनमें ओवरी एब्सेंट होती है। ओवरी से ही मैच्योर होने के बाद फ्रूट यानी कि फल का निर्माण होता है, जबकि उसके अंदर ओवरी नहीं होती, इसलिए उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। यानी कि जो सीड पाया जाता है अनावृत रूप से पाया जाएगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सीड कोट नहीं पाया जाता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म को हम हिंदी में अनावृत बीजी पादप कहते हैं। जबकि दूसरे कैटेगरी में अगर हम जाएं फ्लावरिंग प्लांट की, तो वो है एंजियोस्पर्म, जिसको हम पुष्पीय पादप कहते हैं। पुष्पीय पादप के अंदर फ्रूट और फल दोनों ही बनते हैं, ओवरी का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर सीड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टोगेम्स है, इनके अंदर फ्रूट और फ्लावरिंग नहीं होती, इसमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और स्पोरेंजिया भी आपको लीफ के पीछे देखने को मिलती हैं। लीफ के पीछे आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ही, ये इसको हम ऑर्नामेंट प्लांट के रूप में यूज करते हैं, सजावटी पौधों के रूप में यूज करते हैं। अगर आपको कहीं फर्न मिल जाता है, टेरिडोफाइट मिले, तो आप उसका अवलोकन अवश्य करना। उसकी लीफ के पीछे आपको छोटे छोटे स्पोरेंजिया दिखाई देंगी, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आगे हम समझेंगे फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वस्कुलर टिश्यू, यानी कि पहले ऐसे पौधे जिनमें वस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ था। फर्स्ट प्लांट के रूप में हमने ब्रायोफाइट को बोला है, यानी फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट है, लेकिन ये फर्स्ट लैंड प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ है। इससे पहले जो आपने ब्रायोफाइट पढ़ा था उसमें फर्स्ट लैंड प्लांट थे, लेकिन वो नॉन वस्कुलर प्लांट थे। याद रखना पड़ेगा आपको, नॉन वस्कुलर फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट फर्स्ट, और फर्स्ट लैंड प्लांट हैविंग वस्कुलर टिश्यू। तो आपको लगाना है टिक किस पर, टेरिडोफाइट पे। also known as botanical snake और botanical reptiles। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है आपसे कि ऐसे प्लांट बताइए जिनको हम पादप जगत का सर्प कहते हैं, यानी कि स्नेक। पादप जगत का स्नेक यानी कि सर्प किसे कहते हैं, बॉटनिकल रेप्टाइल्स, जो कि रेप्टाइल्स आप समझ रहे हैं, जो पेट के बल पर रेंगकर चलते हैं, रेंगने वाले जीवों को रेप्टाइल्स कहते हैं। और रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है स्नेक। तो स्नेक क्यों कहते हैं, क्या कारण है, यानी कि इसका रीजन मैं बताऊंगा। जब ये प्लांट छोटे होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्लांट थे ब्रायोफाइट प्लांट थे, वो पूरी तरह से सबस्ट्रेटम पे लगे हुए थे, आधार से चिपके हुए चकत्ते के रूप में पाए जाते थे। लेकिन ये वायवीय होने लगे हैं, सॉइल से थोड़ा ऊपर की ओर उठते हैं, और जब सॉइल से ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये स्नेक लाइक दिखाई देते हैं। इसलिए हम इसको बॉटनिकल स्नेक या बॉटनिकल रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर हर्बेसियस प्लांट एंड ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने ये समझा था कि जो ब्रायोफाइट्स थे वो भी सैडी प्लेसेस पे ग्रो करते थे, उनके लिए भी नमी की आवश्यकता थी। लेकिन ये प्लांट भी सैडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, हर्बेसियस होते हैं और मॉइस्चर की इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये समानता आपको देखने को मिली है, क्योंकि इनका ओरिजिन कहां से हुआ है, ब्रायोफाइट से। आगे हम समझते हैं, ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट में हमने ऐसे पढ़ा था। इसी के साथ सम टेरिडोफाइट्स आर एक्वाटिक, यानी कि ऐसे भी टेरिडोफाइट है जो एक्वाटिक रूप में पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एक्वाटिक टेरिडोफाइट को बताइए, जबकि ये टेरेस्ट्रियल हो चुके हैं, फिर भी एक्सेप्शन अपवाद आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक्वाटिक टेरिडोफाइट बताइए। एक्वाटिक के रूप में मार्सिलिया है, साल्विनिया है, अजोला है, यानी कि ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। अजोला आप जब देखते हैं, अजोला जब पानी के अंदर आपने काई देखी होगी जो फ्री फ्लोटिंग होती है, पूरी तरह से तैरती रहती है, वही प्लांट है जिसको हम अजोला कह रहे हैं। ये टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है।
इसके साथ जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स, जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स यानी कि ऐसे टेरिडोफाइट बताइए जो कि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है ऐसे स्थानों पर भी ग्रो करते हैं। तो ऐसे शुष्क भूमि पर पाए जाने वाले टेरिडोफाइट को हम जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल मैंने दिया है लाइकोपोडियम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। लाइकोपोडियम यानी कि जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स है। एम्फीबियस टेरिडोफाइट्स, ऐसा एम्फीबियस जल और थल दोनों पे ग्रो करते हैं यानी दलदल में पाए जाते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट का नाम बताइए। तो ऐसा टेरिडोफाइट है आपका मार्सिलिया, जिसको हम क्लवर लीफ के नाम से भी जानते हैं। फॉसिल टेरिडोफाइट, ऐसे टेरिडोफाइट बताएं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, फॉसिल यानी कि जीवाश्म हो चुके हैं। तो ऐसे टेरिडोफाइट के रूप में आप जानेंगे तो आपका है राइनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपका कि राइनिया, फॉसिल टेरिडोफाइट बताइए राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन और लिपिडोडेंड्रॉन। ये तीन टेरिडोफाइट आपको ऐसे हैं जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, यानी कि फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट बॉडी ऑफ Dear student, plant body of pteridophyte is sporophytic, which is divided into root, stem and leaf. Dear students, जो pteridophytes होते हैं, इसकी जो plant body है, वो sporophytic है, यानी कि इस root, stem और leaf में डिवाइड होती है, और ऐसी plant body को हम sporophytic plant body कहते हैं। Vascular tissue such as xylem and phloem formed. अभी तक हमने जो पढ़ा था ब्रायोफाइट, उसके अंदर आपको वस्कुलर टिश्यू का कहीं जिक्र नहीं किया गया, नहीं बताया गया, क्योंकि उसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपको वस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि जल को संवहन करते हैं, सॉइल और वाटर, सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट तक पहुंचाने का वर्क करते हैं, वो जाइलम और फ्लोएम जो पहले प्लांट है इसमें डेवलप हुए हैं। इन फ्लोएम, इसके साथ इन फ्लोएम कंपेनियंस आर एब्सेंट व्हाइल इन जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। डेवलप तो हुए जाइलम फ्लोएम, लेकिन फिर भी ये इनमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, और जबकि जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है, यानी कि पूरी तरह से ये डेवलप नहीं है। इसके साथ कुछ प्रिमिटिव वेसल्स देखने को मिलती हैं, जैसे इक्वेसेटम, सेलेजिनेला, मार्सिलिया एंड टेरिडियम। ये ऐसे प्लांट हैं टेरिडोफाइट के जिसके अंदर प्रिमिटिव वेसल्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। इक्वेसेटम को हम गोल्ड ऑप्टन प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और सेलेजिनेला को हम संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं। मार्सिलिया एंड टेरिडियम जनरली सेकेंडरी ग्रोथ absent in pteridophytes, exception isolates and botrydom। मोस्टली प्लांट जो होते हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ absent होती है, टेरिडोफाइट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ हायर प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, यानी कि जो गर्थ में बढ़ते हैं, मोटाई में बढ़ते हैं, वो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी टिश्यू करते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ होने से वो मोटे हो जाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिली है अपवाद, तो आपको इनको याद रखना है, आइसोइड्स एंड बोट्रेडियम। ये दो प्लांट ऐसे हैं, एग्जांपल के लिए दिए हैं, आज आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया, स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोर्स टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और स्पोरेंजिया में भी प्रोड्यूस ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर पाई जाती है। लीव्स के ऊपर पिछली साइड में, बैक साइड में लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे, वो स्पोरेंजिया होती हैं, और ऐसी लीव्स को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सम टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस। अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। ब्रायोफाइट को मैंने बताया है कि होमोस्पोरस होते हैं, ऑल ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर तो होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि एक ही प्लांट में दो प्रकार के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्लांट को हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। ये स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक
सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करना और बेल आइकन को दबा लेना जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग। और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।